इससे पहले के भाग में हमने उकालो अजह्रस्व दीर्घ पुलुतः इस सूत्र का अध्ययन किया। इस सूत्र के अध्ययन करने के उपरांत हमने यह जाना कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है और पुलुत स्वर कौन सा है। ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत ये स्वरों का काल के आधार पर विभाजन है, ये भी हमने जाना है। अब आज हम अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। जो अगला सूत्र है वो है उच्चैर उदात्तः। उच्चैर उदात्तः जो सूत्र है ये पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 29वां नंबर का सूत्र है। यह उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, अर्थात यह सूत्र बताता है कि उदात्त किसे कहते हैं। यह सूत्र कहता है कि तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें उदात्त कहते हैं, अर्थात वे स्वर उदात्त कहलाते हैं। अब अगले सूत्र को जानते हैं। अगला सूत्र है निच्चैर नुदात्तः। ये जो निच्चैर नुदात्तः सूत्र है यह पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 30वां नंबर का सूत्र है। यह अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि तालु आदि स्थानों के निचले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अनुदात्त कहते हैं, अर्थात वे स्वर अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। अब हमें एक बात ये जाननी है कि अनुदात्त स्वर की पहचान कैसे कर पाएंगे, कौन सा स्वर अनुदात्त है। तो लिखा है अनुदात्त स्वर की पहचान के लिए स्वर के नीचे एक बड़ी रेखा दिखाई जाती है। जैसे मान के चलो कि अ क्या है, अनुदात्त है। ये कैसे पता चलेगा, जब अ के नीचे ये इस प्रकार के हम क्या दिखा देंगे, खड़ी रेखा दिखा देंगे। ऐसे ही आ अनुदात्त है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी, जब हम आ के नीचे इस प्रकार की क्या देखेंगे, एक बड़ी रेखा दिखा देंगे। ई अनुदात्त है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी, जब ई के नीचे से हम इस प्रकार की एक बड़ी रेखा दिखाएंगे। अब इसी प्रकार अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। अगला सूत्र है समाहारः स्वरितः। जो ये समाहारः स्वरितः सूत्र है यह पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 31वां नंबर का सूत्र है। यह स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है, अर्थात यह सूत्र यह बताता है कि स्वरित स्वर किसे कहते हैं। यह सूत्र कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त दोनों के धर्म समाहित अर्थात मिले हुए हों उन्हें स्वरित कहते हैं, अर्थात वे स्वर स्वरित कहलाते हैं। यह कह सकते हैं कि जो स्वर तालु आदि स्थानों के मध्य भाग से उच्चरित हों स्वरित कहलाते हैं। स्वरित स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा दिखाई जाती है। जैसे हमें बताना हो कि कौन सा स्वर स्वरित है तो इसे कैसे बताते हैं। मान के चलो कि ये अ क्या है, स्वरित है। इसकी पहचान कैसे होगी, जब इसके ऊपर हम इस प्रकार से क्या दिखाएंगे, एक खड़ी रेखा दिखाएंगे। ठीक है, आ स्वरित है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी, जब हम इसके ऊपर इस प्रकार से क्या कर देंगे, एक खड़ी रेखा दिखा देंगे। ई स्वरित है, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी, जब इसके ऊपर हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एक खड़ी रेखा दिखाएंगे। अभी तक हमने जाना है कि जो अनुदात्त स्वर होता है उसकी पहचान के लिए स्वर के नीचे एक बड़ी रेखा दिखाई जाती है और स्वरित स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर इस प्रकार से एक खड़ी रेखा दिखाई जाती है। लेकिन हमने उदात्त स्वर की पहचान के लिए किसी प्रकार के चिन्ह की चर्चा नहीं की। हाँ, हमें ये याद रखना है कि जो उदात्त स्वर है उसकी पहचान के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। हम सामान्य सी बात है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भी स्वरों के भेद हैं। हम जान लिए कि अनुदात्त की पहचान कैसे होती है, हम जान लिए कि स्वरित की पहचान कैसे होती है, अर्थात जिसमें स्वरित का चिन्ह ना हो, जिसमें अनुदात्त का चिन्ह ना हो वही स्वर क्या कहलाएगा, उदात्त कहलाएगा।
अर्थात हमें उदात्त स्वर दिखाना हो, माना अ उदात्त है, इसको बताना हो, तो हम क्या कर देते हैं, इस अ को जैसे आप लोग बचपन से अवा लिखते आए हो, बस उसी प्रकार से दिखा देते, इसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं दिखाएंगे। अर्थात ये अ कैसा हो गया, उदात्त अ हो गया। जब इस पे हम नीचे से पड़ी रेखा इस प्रकार से दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। जब ऐसे ही ऊपर से दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। कुछ नोट लिखा है, उसको भी एक बार पढ़ करके समय लिख लेते हैं। लिखा है, ध्यातव्य है कि स्वरों की उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा स्थान भाग के आधार पर है, या कह सकते हैं कि स्थान भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अभी तक हमने जाना है, अब जो पिछले वाले भाग का सूत्र है उसे भी हमें स्मरण रखना है, उसके साथ इसको जोड़ना है। अभी तक हमने जाना है कि स्वरों के सबसे पहले काल के आधार पर कितने भेद हो गए थे, 3 भेद हो गए थे। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत। अब ये जो ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत भेद हुए स्वरों के, ये भी ह्रस्व भी 3 प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से। ऐसे ही दीर्घ स्वर भी 3 प्रकार का हुआ। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से। इसी प्रकार पुलुत भी 3 प्रकार का